नमस्कार। सेहत से भरे हमारे खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में मैं प्रियांशा लाजरस आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है हमारे साथ रायपुर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर चिराग जोशी। तो आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है हमारे दांतों के लिए और कैसे हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जो अधिकतर गंभीर समस्या देखी जाती है दांतों में, अक्सर अचानक से एक दर्द और एक पीड़ा होती है, क्या कुछ वजह इसकी हो सकती है? सबसे पहले डीए न्यूज़ प्लस के पाठकों को मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, दांत का दर्द जो होता है वो दो प्रकार का मेनली होता है। एक जो दिन में होता है, एक जो रात में होता है। रात का दर्द जो नॉर्मली होता है वो कहीं भी अगर कोई भी दांत में सड़न लगती है जो हमको पता ही नहीं चलता है, उसके कारण होता है। उसके अलावा भी बहुत से प्रकार के दर्द होते हैं। आज हम एक से दो या तीन चार प्रकार के दर्द मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक होता है एकदम शार्प दर्द होता है। शार्प दर्द तब होता है या तो जब दांत में आपकी कैविटी लगी रहती है, और कैविटी तब लगती है जब आप या कुछ सेवन किए रहते हैं और अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, तब जाके वो कैविटी लगती है। इसके कारण क्या है, जो शार्प दर्द होता है कभी कभी होता है, मतलब रुक रुक के होता है, कभी एकदम से बढ़ जाता है, कभी एकदम से खत्म हो जाता है। इसके अलावा दूसरा दर्द जो होता है वो थ्रॉबिंग टाइप का होता है। थ्रॉबिंग का मतलब होता है पल्सेटिंग, मतलब जैसे दिल अपना धक धक करता है वैसा वाला दर्द रहता है। इस दर्द में नॉर्मली होता कब है, जब दांत आपका बहुत ज़्यादा सड़ जाता है और मसूड़ों में आपके या तो फिर दांत में आपके अगर पस जम जाता है, तो ये पस के कारण ये थ्रॉबिंग पेन होता है और ये लगातार कंटिन्यूसली बने रहता है। और एक दर्द की हम लोग बात करें तो एक होता है रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन क्या होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, सर्दी में जैसे कि साइनस होता है, उसके कारण साइनस के कारण भी हमको कई बार दांतों में दर्द आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको यहाँ झटका लगता है लेकिन यहाँ भी पेन आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, पूरे अपने एक दूसरे से दांत जुड़े हुए रहते हैं, इसके कारण भी पेन होता है। एक दर्द ये प्रकार होता है आपका कि जैसे कि कुछ हम लोग ठंडा खा ले या हम लोग कुछ गर्म खा ले, तब जाके दर्द होता है, तेज एकदम झंझनाहट हो जाती है दांतों में। कभी कभी मसूड़ों में खाना फंस जाता है, उस मसूड़ों में खाना फंस जाता है, उसके कारण भी हमको दर्द हो जाता है। ये कुछ प्रकार होते हैं मैडम। जी, आपने कैविटी का जिक्र किया है, कैविटी क्यों होती है और कैसे हमें इसे बचा जा सकता है? मैडम, अगर मैं कैविटी की बात करूं तो कैविटी जो है 4 स्टेज में कहीं ना कहीं होती है। पहला स्टेज ये होता है कि हमको सबसे पहले पता ही नहीं चलता है, हमारा दांत एकदम स्वस्थ बना रहता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से काला दिखना चालू होता है, हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसा लगता है कि चलो कुछ नहीं है ये। फिर धीरे से वो बढ़ जाता है, जिसको हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं, ग्रेड 2 बोलते हैं। ग्रेड 2 में जो ऊपरी सतह होती है दांत की, उसमें कैविटी लग जाती है, तब हमको थोड़ा बहुत खाना फंसना चालू होता है, या वहाँ कभी खाना फंस जाता है तो हमको थोड़ी सी बदबू आना चालू हो जाती है। हम लोग अगर उसे भी नज़रअंदाज कर दे तो ग्रेड 3 आ जाता है। ग्रेड 3 में क्या होता है, पहली लेयर जो रहती है जिसको हम दांत में इनेमल बोलते हैं, सेकंड लेयर जो होती है दांत की जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, और तीसरी लेयर जो होती है जिसको हम पल्प बोलते हैं, जहाँ नसें रहती है दांतों की। तो ग्रेड 3 में ये होता है कि वो डेंटिन तक परफोरेट हो जाती है आपकी कैविटी, खाना बहुत ज़्यादा फंसना चालू हो जाता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत झंझनाहट चालू हो जाती है दांतों में। हम कुछ भी सेवन करते हैं, ठंडा सेवन करें या नॉर्मल सेवन करें या गर्म भी हम लोग खाएं, तो हमको बहुत ज़्यादा तेज झंझनाहट हो जाती है। कई बार पेशेंट इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उससे होता क्या है, जब वो नस तक पहुंच जाता है तब बहुत तेज तीव्र दर्द उठ जाता है दांत में। इस केस में हमको दांत की रूट कैनाल करानी पड़ जाती है। और फिर भी अगर पेशेंट सोचता है कि मैं दवाई खा के चला लूँ या कोई मेडिकल स्टोर से हमने दवाई ले ली, तो दांत का दर्द जो है वो टेम्परेरी राहत तो मिल जाता है, सिर्फ टेम्परेरी राहत मिलता है, परमानेंट इलाज इसका होता नहीं है, क्योंकि दांत की जो सड़ने की प्रक्रिया है वो तो लगातार चालू रहती है। ऐसा होते होते आखिरी में एंड स्टेज ये पहुंच जाता है कि अंदर से दांत में जड़ बच जाती है, और जड़ बच जाती है तो हमको सीधा सीधा दांत निकाल के फिर इम्प्लांट का ऑप्शन ही बचता है हमारे पास, और कुछ बचता नहीं है। जी, बढ़ती उम्र के साथ दांत का सड़ के झड़ जाना तो सामान्य है, लेकिन आजकल के दिनों में देखा जा रहा है कि लोगों के बहुत कम उम्र में दांत टूट जाते हैं या फिर वापस दांत नहीं आता है और आने में बहुत वक्त लगता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मैडम देखिए, नॉर्मली जो बच्चों के दांत होते हैं वो जब झड़ते हैं तो भगवान ने हमको एक ऐसी देन दी है, एक आशीर्वाद दिया है कि हमको एक और मौका मिलता है पक्के दांत आने का। लेकिन अगर जब पक्का दांत भी आपका टूट जाता है तो फिर अपने पास ऑप्शन बचता नहीं है। आजकल की जनरेशन में होता है क्या है, हम फास्ट फूड वाली जनरेशन है, हम कुछ भी खाते हैं फास्ट फूड ही खाते हैं। फास्ट फूड में होता है क्या है, नॉर्मली साइट्रिक एसिड होता है, या तो सोडा होता है, शुगरी जूस होता है, ये सब जो है कहीं ना कहीं दांत में जाके रह जाते हैं। अगर हम अच्छे से सफाई ना करें तो जहाँ पे कुछ भी खाना वाना फंसता है, ये सब शुगर ही जो है आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे होता यही है कि दांत अपना और जल्दी सड़ना चालू हो जाता है। जी, रूट कैनाल की अगर बात करें तो आखिर क्या है रूट कैनाल और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैडम देखिए, रूट कैनाल का कारण क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये दांत में अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद परत होती है, ये फिर पीली परत होती है, उसके नीचे जो दिख रहा है ये नसें रहती है।
सफ़ेद परत में कैविटी हो जाती है, हम लोग सिंपल फिलिंग से काम चल जाता है। पीली परत में अगर कैविटी आ जाती है, अगर हमने सफ़ेद परत की फिलिंग नहीं कराई तो पीली परत तक अगर कैविटी आ जाती है तो थोड़ा बहुत और अपन फिलिंग कर सकते हैं। नीचे कैल्शियम का बेस बिछा देते हैं, उसके ऊपर हम लोग फिलिंग कर देते हैं, या तो सीमेंट लगा देते हैं तो कंपोजिट की फिलिंग आती है। लेकिन ये बढ़ते 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 सफ़ेद और पीली परत को भेदते हुए अगर ये लाल परत, मतलब अगर ये नस तक आ गया तो हमको नस का इलाज करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये दांत है, ये दांतों की जड़ें हैं जिसको हम रूट्स बोलते हैं, और रूट्स के अंदर कैनाल रहती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि दांतों की जो रूट्स है, उसके जो कैनाल्स है, उसको हम साफ करें। नॉर्मली ये सिंगल सिटिंग भी होता है, 2 से 3 सिटिंग में भी पॉसिबल होता है। जब हम अंदर पूरा साफ कर देते हैं रूट्स को, फिर हम लोग वहाँ पे परमानेंट फिलिंग कर देते हैं और ऊपर अपन कैप बैठा देते हैं। जी। बाज़ारों में कई प्रकार के टूथपेस्ट बिकते हैं, दावा करते हैं कि आपके दांतों का रंग बदल जाएगा, रंगत बदल देता है। क्या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? हमें और व्यूवर्स को बताइए। मैडम देखिए, ये सारे मिथ्या हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि दांतों के रंग बदल जाते हैं। टूथपेस्ट में नमक भी आते हैं, टूथपेस्ट में सब कुछ आता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा जो नॉर्मल पेस्ट रहता है, जिसकी आप अगर देखेंगे कुछ भी, कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट आप उठा के देखेंगे पेस्ट का, 1000 ppm तक अगर उसमें फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो वो अच्छा कहलाता है। उसके अलावा जो भी पेस्ट रहता है, या कोई सेंसिटिविटी वाले भी पेस्ट होते हैं, जैसे किसी को झंझनाहट हो रही है तो वो रेगुलर बेसिस पे उसको यूज़ करना चालू कर देता है। लेकिन आप दवाइयों को रेगुलर नहीं खा सकते हैं। सेम वैसे ही आप मेडिकेटेड पेस्ट रहते हैं, जितने भी सेंसिटिविटी वाले पेस्ट होते हैं, तो आप कोई भी सेंसिटिविटी वाले जो पेस्ट रहते हैं उसको आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको दांतों में झंझनाहट हो रही है तो महीने में 7 दिन यूज़ करिए, मैक्सिमम 15 दिन यूज़ करिए, फिर आप बंद कर दीजिए। अगले 3-4 महीने अगर कभी झंझनाहट होती है, आप वापस यूज़ कर लीजिए। लेकिन मेरा आपको सबको यही सजेशन रहेगा कि अगर ऐसा आपको बार बार दांतों में झंझनाहट हो रही है तो बेटर यही होगा कि आप अपने कंसल्टिंग डेंटिस्ट के पास एक बार जाइए और दांतों को चेक कराइए, क्योंकि वहीं आपको समाधान मिलेगा देख के कि असल प्रॉब्लम हो क्या रही है। जी। दाँत की ग्रोथ में कई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती है कि जहाँ 32 दाँत होते हैं वहीं पे लोगों के दाँत और भी ज़्यादा आने लगते हैं वक्त के साथ साथ। कई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ देखी जा रही है, इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है? मैडम ये बहुत लाखों में एक होता है, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी में हो जाता है। जो छोटे छोटे दांत होते हैं उसको हम ओडोंटोम बोलते हैं। ये नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब लाखों में एक किसी को देखने मिल गया तो मिल गया। ये जेनेटिक होता है मैडम। ओके। बच्चों में दाँत की समस्या सबसे अधिक देखी जाती है, क्या कुछ वजह इसकी हो सकती है? मैडम देखिए, बच्चे जो होते हैं वो चंचल होते हैं। कहीं ना कहीं आप और मैं जो है, हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो हम एक बार या तो कुल्ला कर लेते हैं। कुल्ला करने के बाद भी अगर हमको लगता है दांत में कुछ फंसा हुआ तो हम लोग फ्लॉसिंग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में ये होता नहीं है, वो इतने चंचल होते हैं, वो चलते फिरते कुछ भी मुंह में डालते हैं, खाते हैं, चॉकलेट खा लिए या कुछ रोटी सब्जी जो भी खा लिए, और उसके बाद वो कुल्ला नहीं करते हैं। ये हैबिट हमको माँ बाप की तरह ऐसा निभानी पड़ती है कि हम उनको ये सब हैबिट डलवाएं। अगर हम ये सब हैबिट डलवाएंगे तो उनके दांतों में खाना फंसेगा नहीं, क्योंकि कोई भी दांत हो ऊपर से वो खुरदुरा ही होता है। भगवान ने बनावट ऐसी दी है कि जैसे ये 4 उंगली है, इसके बीच में ये जो रेशे हैं, वैसे ही हमारा दांत रहता है, ये सारे रेशे रहते हैं। जब तक ये एक दूसरे से टकराते ही नहीं है, हम खाना ठीक से खा नहीं पाते। अगर भगवान फ्लैट दांत दे देता तो हम चबा ही नहीं पाते अच्छे से। इसलिए दांत जो है ऊपर से कर्वेचर बने रहते हैं, इसमें पिट एंड फीचर बने रहते हैं। बच्चे नॉर्मली चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट बाद में जब मुंह में रहता है बहुत देर तक तो ये एक एसिडिक फॉर्म ले लेता है, और एसिड जो है कहीं ना कहीं दांत को गलाने का काम करता है। जी। ये कारण होता है बच्चों के दांतों में कीड़े लगने के। जी। अगर माउथ के दुर्गंध की बात करें तो मुंह से कई लोगों की दुर्गंध आती है और वो कई प्रकार की चीज़ें भी आजमा लेते हैं, मगर फिर भी इससे छुटकारा नहीं मिलता। तो इससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे इस पे ख्याल रख सकते हैं? दांतों में दुर्गंध 2 से 3 प्रकार से होती है। या तो कुछ खाना फंसा रहता है दांतों में, उसके कारण भी होती है। अगर दांत हमारे ऐसा लगता है कि बिल्कुल साफ है तो ये कहीं ना कहीं ये कारण मसूड़ों में भी होता है। मसूड़ों में कई बार खाना फंस जाता है, या कई बार मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं। जब मसूड़े ढीले पड़ते हैं हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दांत और मसूड़ों के बीच का जो जंक्शन रहता है, यहाँ पे जब जाके खाना फंसते जाता है, बहुत ज़्यादा खाना फंस जाता है, तब क्या होता है, एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाक। ये प्लाक जो है खाने के लाखों लेयर से बनती है, और यही दुर्गंध का कारण बनती है। कई बार जब ये बढ़ जाती है तो ये कैल्कुलस में कन्वर्ट हो जाती है, और कैल्कुलस का काम एक ही होता है, ये मसूड़े और दांत के बीच का जो जंक्शन है, ये मसूड़ों को और नीचे करता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के दांत बहुत लंबे हो जाते हैं, और दांत मतलब मसूड़ों के नीचे एक पीली परत जमी रहती है जिसको हम कैल्कुलस बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है किसी के भी दांतों में दुर्गंध पैदा होने का। जी। तंबाकू का कई लोग सेवन करते हैं, इससे हमारे दांत पे क्या कुछ असर देखने को मिलता है?
तंबाकू के सेवन से मैम सबसे पहले तो हमारे जो दांत है वो घिस जाते हैं। अगर हम बहुत सालों तक दांतों को खाली हम लोग तंबाकू का सेवन करते रहे तो दांतों में असर पड़ता है, यही है कि दांत सारे घिस जाते हैं। उसके अलावा मसूड़े जो हैं या जो गाल की तरफ है, कई लोग जो है चूना हो गया, गुटखा हो गया, इसको सब मिला के ये लोग गाल की तरफ अंदर में रखते हैं। अगर वो एक ही जगह रखते रहे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है मसूड़ों में, और साथ में आपके गालों की तरफ जो हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है सफ़ेद पैच में बदलता है सबसे पहले। अगर वो नज़रअंदाज करे तो ये बहुत गंभीर बीमारी जिसको हम ओरल कैंसर बोलते हैं उसमें भी वो कन्वर्ट हो सकता है। या कभी कभी ये होता है कि किसी का मुंह बहुत ज़्यादा कम खुलना चालू हो जाता है, ये भी एक कारण रहता है जिसको हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर के पहले वाली एक सीढ़ी रहती है जिसको बोलते हैं ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। जब मुंह कम खुलता है तो वो फाइब्रोस्ड हो जाता है। उसके लिए आप बेटर होगा कि आप डॉक्टर से अपनी कंसल्ट करें। जी, दांतों में लंबे समय से पीलापन जमा हो जाता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, नॉर्मली होता ये है कि हर किसी को लगता है उनके दांत पीले हैं। उसका सबसे बड़ा कारण वो ये कि हमारे जो दांत रहते हैं कहीं ना कहीं ये वाइट का एक शेड रहता है, येलोइश वाइट। भगवान ने हमको जो शेड दिया है दांतों का वो येलोइश वाइट कलर का शेड दिया है। और कई लोग होते हैं जो पेस्ट करते हैं वो आईने में देख के करते हैं। कितने भी सुंदर से सुंदर दांत होंगे, हीरो हीरोइन के ही दांत क्यों नहीं होंगे, वो कितने भी चमकते रहेंगे, लेकिन अगर वो पेस्ट का मिश्रण करके, मतलब पेस्ट जो रहता है उसका जो झाग बनता है वो ब्लूइश वाइट रहता है। उस ब्लूइश वाइट के सामने हमारे जो दांत रहते हैं वो पीले ही दिखते हैं अक्सर। तो ऐसा नहीं है कि आपके दांत पीले हो गए हैं, वो दांतों का शेड ही वैसा है। जी, दांतों की मजबूती के लिए क्या कुछ खाने का सेवन करना चाहिए? सबसे पहले तो दांतों में सबसे बड़ा जो कंटेंट रहता है दांतों में वो रहता है कैल्शियम का। 96% जो रहता है कैल्शियम रहता है, ऊपर की जो सतह रहती है उसमें। तो कैल्शियम के फूड्स हो गए, केला हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, हम जितना ज़्यादा ये सब सेवन करेंगे उतने हमारे दांत और हड्डियाँ सब मजबूत बने रहते हैं। जी, लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी, आखिर दांत के अच्छे और हेल्दी रहने के लिए कौन सा रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए? पहली चीज़ तो हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए कम से कम। और हम कुछ भी खाना खाएं तो हमको ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद हम अच्छे से कुल्ला कर लें। अगर आप एकदम गर्म या एकदम ठंडा खाना खाते हैं तो दांतों में तेज झंझनाहट हो जाती है। उसमें आप कोई भी सेंसिटिविटी वाला पेस्ट या तो आप चाहे तो अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद अवश्य ब्रश करें, इससे आपके दांत स्वस्थ बने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चिराग जोशी, जिनसे हमने जाना कि क्या कुछ खास होता है हमारे दांत के लिए और कौन सा रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने दांत को सुंदर और हेल्दी रख सकें। तो रायपुर की मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर अंकिता जोशी जी, आइए उनसे करते हैं खास बातचीत और जानते हैं क्या कुछ खास है हमारे दांतों के लिए। वेलकम टू अवर चैनल मैम। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि अधिकतर दांतों के दर्द और मसूड़ों में सूजन देखी जाती है, इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, दांतों के दर्द नॉर्मली जो मसूड़ों में सूजन होती है और अगर उसको दांत के साथ रिलेट किया जाए तो कभी कभी पस भर जाता है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से उसको इग्नोर कर दिया है दांतों को। तो वो बढ़ते बढ़ते पस का रूप ले लेता है, क्योंकि नस इन्वॉल्व हो चुकी होती है दांत की सड़न में। तो वो उसके कारण मसूड़ों में सूजन आ जाती है। और दूसरा, दांत के दर्द और मसूड़ों की सूजन का एक और रीज़न होता है पायरिया। जब मसूड़ों में बहुत ज़्यादा कचरा जम जाता है, मसूड़ों से खून आता है, तो उस कंडीशन में भी मसूड़ों में सूजन भी देखी जाती है। प्लस दांतों, क्योंकि दांत ढीले पड़ना शुरू हो चुके होते हैं, तो दांतों में भी हल्का हल्का कंटिन्यूस पेन देखने को मिलता है हमें। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भी हम दांत का इलाज करवाते हैं या दांत उखड़वाते हैं तो उसमें ठंडी चीज़ का सेवन करना चाहिए? क्या कुछ वजह इसकी हो सकती है? जी, देखिए, जब भी हम दांत उखड़वाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ से ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा खून निकलता है। तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि दांत निकलवाने के कुछ देर बाद हमको आइसक्रीम का सेवन करना चाहिए, तो वो क्या करता है, नंबनेस का इफेक्ट देता है, मतलब उस दांत को, उस जगह को, उस दर्द को सुन्न कर देता है। प्लस साथ में खून को रोकने में हेल्प करता है। और प्लस जो आपको टेम्पररी पेन जो महसूस होता है उसमें भी वो काफ़ी हद तक आराम देता है। हमने देखा है अधिकतर कि कुछ भी ठंडा खाने से या गर्म खाने से दांतों में एक प्रकार की झंझनाहट से महसूस होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मोस्टली इसकी वजह ये होती है कि आपके दांत ऊपर से घिस गए हैं। जो सबसे मजबूत लेयर होती है इनामल की, वो अगर घिस जाती है, क्योंकि अगर इनामल हट गया है तो आपके पास सेकेंड लेयर आती है डेंटिन की, जो थोड़ी सी स्पॉन्जी होती है, जो सेंसेशंस को अंदर खींचने का काम करती है। और अगर डेंटिन भी थोड़ी बहुत घिस गई है, जिसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो जैसे आपने गुटखा खाया है बहुत ज़्यादा, या आपको दांत किटकिटाने की आदत है, या आपने बहुत ज़ोर से ब्रश किया है, तो इन सारे रीजंस में, या सड़न है,
तो इन सारे रीजंस में दांत घिस जाते हैं। तो इसके कारण सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कुछ भी सेवन करेंगे, चाहे वो ठंडी चीज़ें हों, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, या तो फिर गर्म चीज़ें हों, नॉर्मल अपना रेगुलर खाना हो, या कुछ भी हॉट चीज़ें अगर आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो वो सेंसिटिविटी आपको फील होती है। जी। टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या वजह होती है जो लोगों के दांत में टेढ़ापन आ जाता है, या कभी दांत झड़ते तो दांत आते नहीं और वो जगह खाली रह जाती है, क्या कुछ वजह इसकी हो सकती है? जी, देखिए, जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं ये लगभग देखा जाए तो थोड़ा सा जेनेटिकली जाता है ये चीज़, कि अगर मदर या फादर के साइड में किसी का जबड़ा बड़ा है और दांत छोटे हैं, अगर वे उस कंडीशन में बच्चे के अंदर वो जीन्स आए हैं कि जबड़ा बड़ा रहेगा और दांत छोटे रहेंगे, तो आपको स्पेसिंग्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इन द सेम टाइम अगर जबड़ा छोटा आ गया और दांत बड़ी साइज़ के आ गए, तो फिर वो आपको क्राउडिंग, मतलब दांत ऊपर नीचे या टेढ़े मेढ़े होने के प्रॉब्लम मिलती है। इसका सबसे बड़ा एक और कारण ये भी होता है कि जब हम ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर मम्मी या पापा की साइड में, किसी के भी साइड में अगर नीचे का जबड़ा बड़ा है, तो बच्चे में भी वही चीज़ आने का चांसेस बहुत हाई रहते हैं। इस चीज़ को हम 9 या 10 साल की उम्र में बहुत अच्छे से अप्लायंस के थ्रू क्योर कर सकते हैं। बाकी जो टेढ़े मेढ़े दांत है वो तो आजकल अलाइनस और फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स के साथ अपन 12-13 साल में भी उसको ठीक किया जा सकता है। पर अगर हड्डी से ही उसका जन्म हुआ है, हड्डी के कारण अगर दांत आपको आगे पीछे दिख रहे हैं या फेस का अलाइनमेंट अलग है, तो वो 9-10 साल की उम्र में बहुत अच्छे से उसको ठीक किया जा सकता है। छोटे बच्चों के दांत की बात करें तो वो कौन सी उम्र होती है जब छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है अपने दांतों को? जी, देखिए, दांतों का बोल लीजिए या ओरल हाइजीन का बोल लीजिए, तो जब बच्चा जन्म लेता है, वैसे उसी दिन से ही हमको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा फीड करता है, दूध पीता है, तो आपको सॉफ्ट कपड़े से उसका पूरा ओरल म्यूकोजा साफ़ करना है जब भी उसने फीडिंग ली है उसके तुरंत बाद। उसके बाद जब भी पहला दांत जब उसका आता है, 6 महीने से लेके साल भर तक भी आते हैं दांत, तो जब भी पहला दांत आता है तो एक फिंगर टूथब्रश आता है जिसको फिंगर में फंसा के, बहुत सॉफ्ट रहता है, एकदम थोड़ा सा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, जस्ट एक चावल के दाने जितना फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेके हम उसको साफ़ करना तभी से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि अभी तो बहुत सारे दांत आए नहीं हैं तो टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है, नहीं, बट जब पहला दांत आ चुका होता है कैविटी में, तभी से आपको वो फिंगर टूथब्रश स्टार्ट करना है। जब बच्चा 1.5 साल 2 साल का थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो आपको एक नॉर्मल टूथब्रश, सॉफ्ट टूथब्रशेस आते हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा कलरफुल टूथब्रशेस और बहुत ज़्यादा लाइक कार्टून वाले तो ताकि बच्चा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो सके, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस समय हमको मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लेना है, और हम ये कहते हैं बेसिकली कि एटलीस्ट 5 और 7 साल तक बच्चा जब भी ब्रश करेगा तो बड़ों की निगरानी में ब्रश करे, क्योंकि बच्चे बहुत बार खेलते खेलते ब्रश करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ में जब बच्चा सब कुछ बाहर का खाने लगता है, स्नैकिंग शुरू हो जाती है, तो वो चलते फिरते कभी बिस्किट्स खा लेता है, कभी चिप्स खा लेता है, कभी चॉकलेट्स खा लेता है। तो इसीलिए बच्चों में दांतों की सड़न की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस टाइम पे हम ये सुझाव देते हैं कि माँ बाप भी बच्चों के सामने गार्गल करने की हैबिट डालें। कुछ भी खाने के बाद मुंह में एक बार पानी लेके गार्गल करें। यही हैबिट अगर बच्चों में बचपन से बन जाती है तो बच्चों में सड़न की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। जी, जो लोग सबसे अधिक चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, इससे हमारे मुंह में या दांत में क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, जब कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अंदरूनी पीलापन बन जाता है दांत के अंदर, जो नॉर्मली सफाई से नहीं जाता है, जिसके लिए आपको ब्लीचिंग के लिए जाना पड़ता है फिर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कैफीन का उपयोग हो जाता है, इसलिए दांत अंदर से पीले होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, उसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, एक अच्छे और हेल्दी टूथ रूटीन के बारे में हमें और व्यूवर्स को बताइए। बिल्कुल, देखिए, 2 टाइम ब्रश करना है, ये आपको भी पता है। उसके अलावा जब भी हम कुछ खाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला, हमको हर बार एक बार गार्गल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूथ फ्लॉसिंग आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। टूथ फ्लॉसिंग अगर आपको नहीं पता है या आप फर्स्ट टाइमर्स हैं तो फिर आप अपने डेंटिस्ट से सुझाव ले सकते हैं। और दांत ब्रश करने का भी एक तरीका होता है, तो अगर वो तरीका फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छे से ब्रशिंग हैबिट भी डेवलप हो सकती है। प्लस साथ में आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड या बहुत ज़्यादा सोडा वाले ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। जी, आपने टेक्निक्स की बात करी है, क्या कुछ टेक्निक होती है ब्रशिंग की?
जी, देखिए बच्चों में जो ब्रशिंग टेक्निक होती है वो नॉर्मली सर्कुलर मोशन में की जाती है, गोल गोल घुमा के ब्रशिंग की जाती है, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं। जब एडल्ट टूथ आना शुरू हो जाते हैं तो फिर उनके में 3 बार हॉरिजॉन्टल और 3 बार फिर नीचे की तरफ ब्रश किया जाता है, तो उससे ऊपरी सतह भी साफ होती है और जो दांतों के बीच में कचरा फंसा होता है उसको निकालने में भी, प्लाक निकालने में भी बहुत आसानी होती है। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हमारे साथ रायपुर की जानी मानी दंत चिकित्सक डॉक्टर अंकिता जोशी, जिनसे हमने जाना कि क्या कुछ खास होता है हमारे दांतों के लिए और कैसे हम अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं और उसे हेल्दी रख सकते हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा लाजरस अब आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।